बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की जो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने थरथरी मचा दी है। एक बड़ा फ़ैसला जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो रिहाइयाँ हैं वो शुरू होने जा रही हैं। इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इस फ़ैसले से कैसे फ़ायदा उठाकर जो उनकी रिहाई है वो होगी, और इस फ़ैसले के अंदर हुकूमत के इक़दामात को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से, ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो और भी बड़ी ख़बरें हैं। एक तो नैब तरमीम जो कि कलअदम करार दे दी गई थी। चीफ़ जस्टिस साबिक जो हैं उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, इस पर भी एक जो है वो आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और जो बहरिया टाउन का केस है, मलिक रियाज ने जो 460 अरब रुपए जमा करवाने थे इस केस से रिलेटेड भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा कि मलिक रियाज ने माजूरी का इजहार कर दिया है कि वो 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले तो जो ये फ़ैसला आया है जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था इसका, और ये फ़ैसला जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उनकी जानिब से तहरीर किया गया है। और बुनियादी तौर पर ये जो मुकदमा था अमाद यूसुफ और शहबाज गिल, अमाद यूसुफ जो ARY के हेड हैं और शहबाज गिल का के ऊपर जो मुकदमा था बगावत और गद्दारी से रिलेटेड, और उस केस में अमाद यूसुफ को बरी कर दिया गया था, उसमें ये फ़ैसला आया है। और इस फ़ैसले के तहत अब क्या होने जा रहा है कि 196 के तहत, यानी कि जो भी बगावत और गद्दारी के हवाले से जो FIRs दर्ज की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर, और उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाली गई थी और अभी भी जो बेशुमार जेलों में मौजूद है, इस फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर अब वो लोग भी अपनी रिहाई करवा पाएंगे, क्योंकि इस फ़ैसले में ये करार दे दिया गया है कि ये जो FIRs हैं वो कैबिनेट की अप्रूवल से हो सकती हैं। यानी कि अगर कैबिनेट अप्रूवल दे तो तब ये FIRs दर्ज होकर ये गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, और कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी तो फिर नहीं हो सकती। तो जो इस ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के अंदर लाई करते हैं वो तमाम गिरफ़्तारियाँ, वो इस फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर जाएंगे और उनकी जो रिहाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फ़ैसला जो है वो आज रिटन अनाउंस कर दिया है। फ़ैसले की डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड आप कर सकें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है अपने फ़ैसले के अंदर, ये कहा है कि हुकूमत को इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल से एक तो रोका गया है। नाजायज़ इस्तेमाल कौन सा, कि ऐसे ही ख़ुद से ही वो जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह की जो गिरफ़्तारियाँ हैं 196 सेशन के तहत जो ये बगावत और गद्दारी इससे रिलेटेड या उकसाने के से रिलेटेड जो मामला है, तो ये हुकूमत जो है वो अपने इस नाजायज़ इस्तेमाल से रोका है। और ये कहा है कि हुकूमत शहरियों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, उस फ़ैसले के अल्फाज हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम खौफ और अदम सिक्योरिटी का जो एहसास है वो पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करता है। खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ाद काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालफिन को अपना दुश्मन ना समझे। ये फ़ैसले में लिखा गया है, हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालफिन को अपना जो नाकिद है अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, माशरती और आज़ादी राय की आज़ादी देता है। शहरियों के इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मालूमात पहुँचाने का ज़रिया है। आज़ादी राय का हक़ इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। यानी कि वही बात जो शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन की अपने अल्फाज में, अब ये फ़ैसले के अल्फाज हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि आज़ादी
राय के इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का जो इंदराज है वो हो रहा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। तो जो ये गिरफ़्तारियाँ की हैं, इन गिरफ़्तारियों को आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी जो है वो करार दे दिया है। यानी कि ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। इसके अलावा हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ये अमाद यूसुफ केस में बेसिकली उन्होंने जो फ़ैसला है वो जारी किया है। तो अब जो भी इस तरह से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, यानी कि कैबिनेट की अप्रूवल के बग़ैर ये जो इस तरह की FIRs दर्ज हुई हैं सेशन 196 के तहत, तो वो अब इस फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर जो रिहाई है, और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं सबको मालूम है कि बड़ी जो उनकी गिरफ़्तारियाँ हैं वो हुई हैं, तो उनको एक जो बड़ा रिलीफ़ है वो इस फ़ैसले के बाद आज मिला है। और इसमें अब जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा वो ये होगा कि ये नहीं कि इस फ़ैसले के बाद बस इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और उनको रिहाइयाँ मिल जाएंगी, नहीं, इसके लिए भी बाकायदा तौर पर अप्लाई उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमात ज़ाहिर सी बात है अदालतों में चल रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं शायद जिनके ना भी हों, लेकिन इस फ़ैसले की बुनियाद पर अब अपने मुकदमात के अंदर वो अपील दरख्वास्त दे सकते हैं। और ये जो सेशन 196 के तहत जिनके वो चल रहे हैं वो अब इस बेस के ऊपर क्या होगा, उनको रिहाई मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो कि सामने आई है। फिर इसके अलावा इस तरह के मज़ीद मुकदमे दर्ज करने से भी रोक दिया है। और इस तरह के मुकदमे कब दर्ज होंगे, जब जो कैबिनेट है वो अप्रूवल देगी, यानी कि अब डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर इस तरह के जो मुकदमे हैं वो अब दर्ज नहीं हो पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बर शेयर करनी है वो नैब तरमीम फ़ैसले के चैलेंज के हवाले से है। इसमें आज एक दरख्वास्त आई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और उन्होंने ये कहा है जी कि हमने अपील दायर करनी है फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो थोड़ा सा हमें जो वक्त है वो दे दिया जाए। और इस फ़ैसले को वो चैलेंज करना चाहते हैं और इसमें ये इस्तदा करना चाहते हैं कि इस अपील को बहाल किया जाए। बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं होती और कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो इसमें उन्होंने 15 दिन के लिए जो वक्त है वो मांगा है। अच्छा, अब इसमें ये जो अपील वो दायर कर रहे हैं, ये चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला आ गया था कि अब मुकदमात में अपील दायर की जा सकती है, ये उन्होंने फ़ैसला दिया था, लेकिन ये कहा था कि माजी से इतलाक़ नहीं होगा, आज के बाद से होगा। तो अब इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये जो नैब तरमीम का फ़ैसला था वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फ़ैसले से पहले आ गया था, तो फिर इसमें अपील कैसे वो दायर कर सकते हैं, क्योंकि माजी से तो इतलाक़ नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें ये याद रखें कि माजी में इस तरह से इतलाक़ नहीं हो रहा कि जिनका टाइम गुज़र चुका है, यानी कि अपील में 30 दिन का टाइम होता है, तो अगर 30 दिन गुज़र चुके हुए हैं तो फिर उन लोगों को नहीं मिला हुआ, यानी कि अगर 30 दिन मौजूद हैं आपके पास और इस फ़ैसले में और इसमें कुछ ज़्यादा दिन का फ़र्क नहीं है, तो वो जो टाइम एक है वो मौजूद है इस फ़ैसले के आने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो अपील है वो वैलिड है, वो दायर कर सकते हैं उस टाइम लिमिट के अंदर, तो इस वजह से इसके ख़िलाफ़ अपील दायर हो रही है। और इसमें जो टाइम के अंदर आएगा वो कर सकता है, लेकिन जो टाइम से निकला हुआ है और जो माजी के केसेस हैं वो नहीं कर सकते। जिस तरह से नवाज़ शरीफ हैं, जहांगीर तरीन है, वो अपने मुकदमों में जो अपील है वो दायर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी ख़बर थी। अब इसके ऊपर भी लगता है ऐसे है कि एक बड़ा बेंच बनेगा, क्योंकि ये फ़ैसला भी 3 रुकनी बेंच ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस वक्त, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। तो ज़ाहिर सी बात अपील में अब लार्जर बेंच बनेगा, तो हो सकता है कि 7 का बना दें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, या जितने का भी वो बनाते हैं। लेकिन खैर है तो अभी कमेटी 3 रुकनी कमेटी बेंचेस बनाएगी, लेकिन कमेटी में भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन है। तो सरदार तारिक मसूद और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हम ख्याल जो है वो समझा जाता है, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन दूसरी साइड पर हैं। तो कोई भी अगर फ़ैसला आएगा भी, इन्होंने कोई फ़ैसला करना भी है, तो अक्सरियत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास है इस कमेटी में भी। तो 2-1 से फ़ैसला होगा, तो एक किस्म की उनकी अपनी ही यहाँ पर मर्ज़ी होगी कि वो किस बेंच के सामने ये केस जो है वो लगाते हैं। तो बहरहाल ये केस भी अब दोबारा लगने जा रहा है। अब इसमें देखते हैं
कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस केस का क्या जो अपील में जो डिसीजन है वो देते हैं। बहरहाल अभी तक तो जो फ़ौजी अदालतों वाला केस है या इलेक्शन वाला मामला भी है वो भी अभी तक चीफ़ जस्टिस की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर इसी तरह से जो 460 अरब रुपए का मामला था मलिक रियाज वाला, वो भी आपको उसमें भी डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़राए ने यह दावा किया है कि 1 साल से मलिक रियाज ने उसमें किस्तें ही नहीं दी हुई। और दूसरा उसमें ये कि अब उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं कि हम ये जो 460 अरब रुपए की किस्तें ये दे नहीं सकते। इससे माजूरी उन्होंने जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बहरिया टाउन की बड़ा वो नीचे जा रहा है, तो वो किस्तें अदा नहीं कर सकते। लेकिन उनकी ये जो मुतफरिक दरख्वास्त है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा रजिस्ट्रार ऑफिस, क्योंकि जो कल समाअत होनी है इस केस की कल 18 अक्टूबर को, तो वो केस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद का केस है। 460 अरब रुपए उन्होंने देने थे, तो इम्प्लीमेंटेशन केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो उसी में ये मुतफरिक दरख्वास्त दे रहे हैं। तो रजिस्ट्रार ने ये एतराज़ लगा दिया है कि एक जो केस इम्प्लीमेंटेशन केस होता है उसमें आप इस तरह से जो दरख्वास्त है वो नहीं दे सकते। तो उनकी ये दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस से ही एतराज़ लग कर तो वापस हो गई है। लेकिन ये अब एक मामला आ गया है मलिक रियाज की तरफ से कि वो अब कहते हैं जी कि हम ये जो अमाउंट है वो दे ही नहीं सकते। तो अब इसमें फिर ये चीज़ है कि अगर 1 सवा साल से उन्होंने किस्तें नहीं दी, तो इसका मतलब है 460 अरब रुपए में से उन्होंने कोई अंदाज़न अगर मैं कहूँ तो 100 अरब रुपए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमा करवाने थे वो उन्होंने जमा नहीं करवाए। और 2019 के बाद अभी तकरीबन 4 साल का कह लें कि वक्त हो चुका है, और जो आखिरी 3 साल थे उन 3 सालों में तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जमा करानी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आधे से ज़्यादा वक्त भी इनका गुजर चुका। और इन्होंने जो है वो 100 अरब भी अगर अंदाज़न मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन है मैंने की इस अरसे के दौरान जो इनकी किस्तें वगैरह सारी बनती हैं उससे जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि 100 अरब भी इन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि कोई जौन सा है वो 250 से ज़ायद 250 अरब से ज़ायद अमाउंट जो है वो इन्होंने देनी है, और अभी तक इन्होंने नहीं दी। तो बहरहाल कल इस केस की समाअत है, कल एग्जैक्ट फ़िगर्स भी अदालत में पेश किए जाएंगे, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि एग्जैक्ट फ़िगर्स क्या हैं। आखिर में इसहाक डार का जो एक केस है जो आमदन से ज़ायद असासों का केस है, उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट आज आई है, और वो ये है कि वापस जब गए थे एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस, तो फिर इसहाक डार का भी था, तो आमदन से ज़ायद असासा जात का जो रेफरेंस है उसमें ये हुआ है कि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत भी मुकम्मल हो चुकी है, और समाअत मुकम्मल होने के बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। ये भी बहुत सालों से केस चल रहा था, तकरीबन मेरे ख़्याल से 2018-19 से तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ एहतसाब अदालत में। हाँ 18-19 उस टाइम में नैब कोर्ट और हाई कोर्ट कवर करता था, फिर बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ। तो उस वक्त से ये केस चल रहा है, और उस वक्त से हम देखते आ रहे हैं, रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि काजी मिसबा इनके वकील थे, वो उस वक्त भी दलाइल देते थे, अभी भी उनके दलाइल हैं। तो अभी तक ये केस खैर बिल आखिर आज जाकर इस केस का फ़ैसला महफूज हुआ है, और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया है, और साथ ही ये भी बता दिया है कि 21 अक्टूबर को इस केस का महफूज फ़ैसला वो जो है वो सुनाएंगे। तो इसमें मज़ीद ये है कि पहले ये दाखिले दफ्तर कर दिया गया था क्योंकि वो नैब तरमीम आ गई थी, लेकिन जब नैब तरमीम रिवर्स हुई तो फिर उसके बाद दोबारा ये जो रेफरेंस है वो दायर हुआ, और दोबारा इस केस की वहीं से समाअत शुरू हुई, और फिर उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम ख़बरें थीं। इमरान खान साहब से रिलेटेड भी साइफ़र केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है जेल समाअत के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, लेकिन चूँकि काफ़ी टाइम हो गया है इस व्लॉग में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, पीटीआई वर्कर्स के से रिलेटेड फ़ैसला था, वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो इंशाल्लाह फिर इमरान खान से भी रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ साइफ़र केस में, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। राय का सार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।